मुंगेर के जिला अधिकारी महोदय और मुंगेर के कमिश्नर हमारे मुंगेर शहर में एक अच्छे अवसर नगर निगम के निखिल धनराज जी एक मुंगेर में अच्छा कदम उठाया। क्या कर रही हो? हमारे उन्होंने जो कदम उठाया अतिक्रमण मुक्त के, लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है कि निखिल धनराज जी कदम तो उठाया, इसी बीच में उनकी ट्रांसफ़र हो गई 18 बैच में से, जिसके कारण मुंगेर में सोची समझी ढंग से नगर निगम में कहीं न कहीं से हिंदू को कमज़ोर करने के लिए इस तरह से अतिक्रमण को ठंडा बक्सा में डाल दिया गया। वह बैठक बुला करके कहीं न कहीं उच्च स्तरीय राजनीति के तहत, जबकि आज तक एनडीए को 3 बार हमारे यहाँ से सांसद ललन बाबू बने, कभी भी उस कौम के लोग वोट नहीं दिया। उतना ही नहीं, अभी जो वर्तमान हमारे मेयर है उनको भी वोट नहीं दिया। हमारे जो स्थानीय विधायक है उसको भी कभी वोट नहीं देने का काम किया। लेकिन कहीं न कहीं वोट की राजनीति के कारण हमारे अतिक्रमण रोका गया। उतना ही नहीं, 2 फुट जो बन रहा था दोनों बगल, एक बालू की आड़ में उन्होंने काम बंद करवा दिया। आप सोचिए कि 6 महीना उसका टेंडर हो गया और 6 महीना टेंडर के बाद 3 महीना में उसको फाइनल करके देना है और कर बाद भी काम नहीं। वो नाटकी ढंग से परसों तरसों जाकर के जो उन्होंने काम किया और उन्होंने ठप कर दिया। तो यह जरूर है कि सोची समझी मुंगेर में जानबूझ करके हिंदू को कमज़ोर की जा रही है, हिंदू के लोगों को परेशान की जा रही है। आप सोचिए कि अतिक्रमण के नाम पर हिंदू तो खोल दिया सब चीज़, लेकिन तो उनके लिए अब एक अफवाह दे दिया शहर के अंदर कि हम लोग जो मीटिंग किए थे इसलिए निखिल धनराज को हटा दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो पूरे बिहार में ऐसा किया गया, इसलिए निखिल धनराज जी शेर की तरह काम किया है। इसके पहले भी जिला स्कूल को उन्होंने कुसुम गुप्ता ने खाली कराने का काम किया। और आज आप बता देते हैं, अगर 10 तारीख तक में अगर इसकी विचार नहीं हुई अतिक्रमण का माननीय जिलाधिकारी महोदय, तो इसके लिए बहुत बड़ी आंदोलन मुंगेर के धरती पर होने जा रही है कि अब मुंगेर के हिंदू शांति से नहीं बैठेंगे, इतनी कमजोर नहीं समझा जाए। आज आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में मुंगेर के अंदर में क्या हो रहा है। जहां पड़ता है वहां फायरिंग कर रहा है, जहां पहला बाजार के व्यवसायियों को धमकाया जा रहा है, फायरिंग करके भयभीत करने का काम कर रहा है। क्या हाथ पर हाथ धर के प्रशासन बैठी हुई है? इसलिए इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंगेर बेरोजगार हो चुकी है, कोई रोजगार नहीं है। अगर चारों बगल टाउन हॉल के अंदर बनता तो आज बेरोजगारी दूर हो जाता, लेकिन इसको भी ठप कर दिया गया। और इंडिया गठबंधन के काम है कि बेरोजगार को रोजगार करा करके इस सरकार को बदनाम करने के लिए, और इसके साथ में कहीं न कहीं साजिश हमारा कुछ नेताओं का भी है। अरे अगर मान लो इतनी दुकान बनेगा, अगर गरीबों का अथी हो जाएगा, अगर मान ले कि गरैया मार्केट में अगर दुकान बन जाता है तो सरकार के भी आएगा, नगर निगम को आएगा। अगर टाउन हॉल के बगल में चारों बगल बन जाता है तो, लेकिन उसकी कितनी परिवार चलेगा इसको तो देखना चाहिए। ये मनमानी जानबूझ करके मुंगेर शहर को, आज आप देखिए इसी मुंगेर के धरती से बेगूसराय है, कितनी चमक गया। आज मुंगेर से डॉक्टर से लेकर के सब चीज़ देखिए, यहाँ जो तो जैसे पड़ा हुआ है। इसलिए हम माननीय सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि मुंगेर को टापू न बना करके अब कम से कम विकास करें। और आपने जो कैबिनेट मिनिस्टर आज़ादी के बाद पहली बार बने हैं, एक बार हम लोगों को आशा है आपसे कि मुंगेर को फिर से पुनः जिंदा कर दिया जाए। यही कहते हुए, चूँकि यहाँ के राजनेता अभी भी कोई देखता है कि हम विधानसभा लड़ेंगे तो मुसलमान वोट देगा,
लेकिन मुसलमान 10 जन्म में वोट देने वाले नहीं है किसी भी कीमत में एनडीए गठबंधन को। इसलिए हम आग्रह करेंगे मुंगेर के तमाम, और निखिल धनराज जी जहाँ भी जाए, भगवान से हम लोग कहते हैं कि एक अच्छे अफसर है, वो जिला अधिकारी बन के जाएंगे। उनके जाने के बाद मुंगेर ठप हो गया, काम अब नगर निगम के अंदर होने वाला न जा रहा है। जितनी तेजी से काम हुआ है उसको आस्तिकित समझिए कि जानबूझ के सोची समझी ढंग से ऐसा किया गया है कि मुस्लिम को जय जयकार करा रहा है और हिंदू को नीचे दिखा रहा है। इसलिए मैं अपनी बात भाजपा नेता कृष्णा मंडल, मैं आग्रह करता हूं मुंगेर के जिलाधिकारी कमिश्नर से, अगर ये 10 दिन के अंदर में अगर अतिक्रमण को नहीं हटाई गई तो आप निश्चित रूप में जान लीजिए कि मुंगेर में बहुत बड़ी जंग होगा और कृष्णा मंडल इस आंदोलन के लिए अगुवाई करेंगे। जय भारत।